नीतीश बाबू से बार बार हम लोग 2.5 साल से बार बार ट्रस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, कभी सुन नहीं रहे हैं, कभी इधर पलट मार रहे हैं तो कभी उधर पलट मार रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को वो सुन नहीं रहे हैं। महिला के तो रोड पर ला दिए सरकार, कहाँ महिला पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग 12 साल पहले फॉर्म भरे थे, इसके बाद 2-2.5 साल से पटना में दौड़ रहे हैं। मेडिकल फिट करके हम लोग के रखे हैं, होमगार्ड के बहाली 12 साल पर निकाल दिए। यही कह रहे हैं सरकार। दौड़ में कितना लोग नहीं आया, जो दौड़ में आया भी तो उसका भी नियुक्ति नहीं करा जाए। 2092 से मतलब 92 से होमगार्ड का बहाली हम लोग के जिले में नहीं हुआ है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ट्रेन में आग लगाएंगे और अपने आत्मदाह करेंगे, पेट्रोल बीगेंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे रोड पर। वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, पता नहीं उनको क्या मन में है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। बिहार राज्य गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी लगातार पिछले 2 वर्षों से लगातार पटना में एक के बाद एक चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगे और लगातार जो बिहार भर के जो अभ्यर्थी हैं जो पटना में जुटे हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनका कहना है कि 2011 का विज्ञापन था और 2022 में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो सफल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो गई है। ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एक बार फिर से राजधानी पटना में आंदोलन करने के मूड में हैं। और यहाँ पर जो सफल अभ्यर्थी है इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्या क्या है। सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है जो सरकार अब तक नहीं पूरा कर पा रही है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें कवर करने का काम किया है। इस आवाज़ को आप नीतीश कुमार जी के कानों तक पहुंचाने का काम करें, जिसके लिए मैं आप लोगों का आभारी बना रहूँगा। और हमारी मांगें ये है कि मैंने विज्ञापन संख्या 2/2011 में फॉर्म अप्लाई किया था और 15 साल 12 साल 13 साल के बाद प्रक्रिया को कराया गया, तो यह 15-13 साल तक हम लोगों ने काफ़ी लंबे शर्ते तक इंतज़ार किया। उसके बाद हम लोग कड़ी मेहनत के बाद सफल हुए और सफल होने के बाद हम लोगों की उपबंधक मेगा सूची तक में नाम है और हम लोगों को नियुक्ति नहीं कराई गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो कृपया हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का काम करें, नहीं तो आगामी जो 2025 में चुनाव आ रहा है उनमें हम उनको दिखा देंगे कि हम लोग कर क्या सकते हैं। चूँकि इसलिए कि हम 15,000 की जनसंख्या में नहीं हैं, वो हमको 3 से 4 लाख की जनसंख्या में लेके चलें। चूँकि इसलिए कि हम एक प्रॉपर उनका वोट नहीं है, हम एक अकेले जाएंगे तो हम 15 से 20 नहीं 30 से 50 लेके जाएंगे। इसलिए कि हम 50 की जनसंख्या में अकेले एक का हैं, तो डिवाइड कर दीजिएगा आप 15,000 गुने 50, तो आप समझ जाइए कि कितना होता है। तो उस तरह से आप लेके चलिए। नीतीश बाबू से बार बार हम लोग 2.5 साल से बार बार ट्रस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, कभी सुन नहीं रहे हैं, कभी इधर पलट मार रहे हैं तो कभी उधर पलट मार रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को वो सुन नहीं रहे हैं। वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, पता नहीं उनको क्या मन में है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि हमारे होमगार्ड के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, कोई 5 बरस नौकरी करेगा, कोई 10 बरस नौकरी करेगा, कोई 15 साल नौकरी करेगा, 20 साल से कोई ज़्यादा नौकरी करने वाला नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो सफल अभ्यर्थी है होमगार्ड के, इनका कहना है कि 2011 का विज्ञापन था, 2022 में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, सभी लोग सफल हुए हैं। हजारों की संख्या में इनकी जो बताए जा रहे हैं कि 15,000 से अधिक की संख्या है, लेकिन अब तक जो है सरकार इनकी नियुक्ति नहीं की है, जिससे इन लोगों में आक्रोश है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उम्र सीमा भी अब समाप्त होने को है। सर, क्या लगता है कि इतने लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, 2011 का विज्ञापन, 2022 में प्रक्रिया पूरी होती है, तो 11-12 साल का तो डिस्टेंस ऐसे ही पूरा हो गया। उसके बाद 3-2.5 साल से आप लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 13-14 साल हो गया। अब अगर आप लोगों को अब भी नियुक्ति नहीं की जाती है तो क्या लग रहा सरकार की मंशा क्या है? अब सरकार की मंशा क्या है तो जानेंगे मुख्यमंत्री जी ना। हम लोग तो अपने पे उतारे हुए हैं, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पूरा कितने दिन तो बाहर भीतर में रहकर वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए, दौड़ लगाए, दौड़ में भी नहीं आए। दौड़ में कितना लोग नहीं आए, जो दौड़ में आया भी तो उसका भी नियुक्ति नहीं करा जाए। 2092 से मतलब 92 से होमगार्ड का बहाली हम लोग के जिले में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है, तो सीट क्या होगा? सब लोग 25 में रिटायर कर रहे हैं, तभी लड़का लोग को दौड़ाया जाए रोड पर, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ट्रेन में आग लगाएंगे और अपने आत्मदाह करेंगे, पेट्रोल बीगेंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे रोड पर।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। एक और सरकार का दावा है कि लगातार वो जो है रोजगार और नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज के युवा हैं जो कह रहे हैं कि अब इनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है और अब इनका सब्र का बांध जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे, इतनी लंबे समय से आप लोग प्रक्रिया में? सर मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं जहानाबाद जिला के सफल होमगार्ड अभ्यर्थी। मुझे सरकार से यही कहना है कि काफ़ी विलम्ब से जो बहाली हुआ है, जिसमें हम लोग का उम्र 40-45 वर्ष हो गया, हम लोग सारे चीज़ में सफल हैं, मेडिकल भी कराया गया है, तो यही मांग करते हैं कि इसके बाद अब हम लोग को बहाली में मौका नहीं मिलेगा, चूँकि उम्र हम लोग को ज़्यादा हो गया है और हम लोग सब लोग गरीब बच्चे हैं, सभी लोग गरीब बच्चे हैं, सबके बीवी बच्चे 2-4 बच्चे हैं, तो अब हम लोग के पास जो है से गरीबी भी भरा हुआ है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, ताकि जिस प्रकार से वो गद्दी पर विराजमान हैं, तो हम लोग भी जो है से जो भी सफल उम्मीदवार हैं, नियुक्ति देने के बाद हम लोग सदा सरकार के साथ जो है से कदम मिला करके उनको जिताने का काम करेंगे और वो बिहार में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। और नहीं तो भाई हम लोग सफल हैं, जब हम लोग खुद मर रहे हैं तो मरता क्या नहीं करता, इसी बात से सर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा कि सुन रहे हैं, काफ़ी लोगों में आक्रोश है सरकार के खिलाफ और सीधे कहना है कि मरता क्या नहीं करता, यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम अपनी मांगों को लेकर के अंतिम लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। सर क्या कुछ कहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं, जितने बिहार के हर कोने से होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हम लोग आए हैं और 2 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं राजधानी से लेकर जिला तक, लेकिन हम सब के बात को कान तक सुनते नहीं हैं मुख्यमंत्री जी। क्या हम लोग इस बिहार के हम लोग नहीं हैं? अरे लोग कहते हैं कि हम बहुत रोजगार देते हैं, देश विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बिहार में बहुत विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन हम लोग को नौजवान को हम कुछ नहीं विकास लगते हैं। अरे हम लोग तो अब कहाँ जाए, हमारा 40 बरस उम्र बीत गए, हम रोड पर अखबार बांटते थे, लेकिन कितने परिश्रम से, कितने हम कठिनाइयों से हम लोग लहला दोपहरिया में फिजिकल पास किए और बिहार के कोने कोने हम लोग आए हुए होमगार्ड अभ्यर्थी अब जिला के लेकर अब क्या कहला हम लोग राजधानी पर धरना दे रहे हैं, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। अब लोग विमर्श हो गए हैं, हम लोग भोजपुर जिले में आरा में अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। अब लोग हम कहाँ जाए, कुछ भी कर सकता है। हम लोग पर विचार करके हम लोग को 10-12 हज़ार लोग हैं, हम लोग होमगार्ड अभ्यर्थी महिला से लेकर पुरुष तक हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, नहीं तो हम लोग 2024 में हम लोग 25 में आने वाले चुनाव में जो 25 में चुनाव है विधानसभा के, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि विमर्श नौजवान साथी से खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है और क्या हम भोगेंगे। जय हिंद। सर क्या लगता है, सरकार कहती है लगातार जो है पुलिसकर्मियों की बहाली हो रही है और ऐसे में होमगार्ड के जो आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं आज तक सड़कों पर दर की ठोकर खा रहे हैं। श्रीमान आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे कुछ छुपा उपा नहीं है क्या? हमारी सरकार 2009 के बाद एक भी बहाली आई है? नहीं आई है। यहाँ से वहाँ तक सीट सब खाली पड़ा है। 20% जब हमारे राज्यपाल महोदय घोषणा किए थे और यहाँ तक कि बिहार सरकार भी कहती है। बताइए 10, 11, 12 वर्षों की हुई है लेट, जिसमें 24 वाला लड़कन 36 बरस का है, किसी का तो 40 है, कोई का 50 है, 60 में हो जाएगा, इसको छुट्टिए। बताइए 10 साल 5 साल वर्दी पहनेगा, उसके बाद खोलिए देगा। और हमारे महाराज जो हैं वो अभी सोए हुए हैं, तो वो राजा हैं और हम लोग क्या हैं, अति प्रजा हैं। तो राजा से क्या करता है, अति भीख मांगता है। हम लोग भीख मांग रहे हैं कि आप अगर हम लोगों को भोजन दीजिएगा तो हम भी आपको राजा के रूप में देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो फिर आप भी सोचिए और हम भी सोचेंगे। मैडम थोड़ा सा आइए ना आप लोग भी। ऐसे में बड़ी संख्या जो महिला की है, जो कि होमगार्ड में सफल अभ्यर्थी हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात, कहाँ करे, इसीलिए हम लोग रोड पे हैं। महिला के तो रोड पर ला दिए सरकार, कहाँ महिला पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग 12 साल पहले फॉर्म भरे थे, इसके बाद 2-2.5 साल से पटना में दौड़ रहे हैं, मेडिकल फिट करके हम लोग के रखे हैं। होमगार्ड के बहाली 12 साल पर निकाल दिए, यही कह रहे हैं सरकार। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की बहाली क्यों नहीं की जा रही है?
क्यों नहीं की से क्या एराही कर रही है, हम ही लोग से कर रही है, हम ही लोग के विभाग से एराही कर रही है सरकार। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। तो हाँ, मैडम क्या लगता है, सरकार कहती है कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं उसके पुलिस में भर्ती किया गया है, लेकिन आप लोग भी महिलाएं हैं, पिछले 2.5 साल से आप सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रही हैं। कहाँ जब लेवे करते तो हम लोग फिजिकल मेडिकल पास रोड पर भटक कर मर रहे हैं। जब महिला सशक्तिकरण के बात करते तो हम लोग के रोड पर भटकने नहीं देते। हम लोग के सफल अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति दे कर रहते। जैसे बीपीएससी ये सब के मैंने नियुक्ति बांट रहे उसे हम लोग के भी बांट देते। जब महिला सशक्तिकरण के बात करते हैं तब अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तो हम लोग जो चुनाव आने वाला है वो तो समय ही बताएगा, वो नज़दीक आया हुआ है। पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी उम्र क्या है? अच्छा सब बोल देंगे सर। शुरू करें। माँ धरती का यहाँ का नमस्कार। हम औरंगाबाद ज़िला से सर आए हुए हैं और दाऊद नगर थाना है सर मेरा, और मेरा गांव हुआ माखमूलपुर, ऐसे बड़का बिहार के नाम से जाना जाता है। हम यही कहेंगे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार चचा जी गार्जियन हैं। इन्हीं गार्जियन से मेरा यही कहना है कि हम लोग पूरे बिहार के नौजवान गृह रक्षा वाहिनी का 1500 जवान है। अगर एक नौजवान का फ़ायदा मिलता है तो वो जवान से आपका काका जी कम से कम एक घर में वोट आपका मिलेगा 15। तो जो बताइए कि 15,000 बिहार का नौजवान है तो एक घर से 15,000 वोट मिला तो कितना वोट मिला। और हम लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे गार्जियन बहुत बढ़िया हैं, ये नीतीश काका हम लोग का रोजी रोटी दें और आगे में हम लोग बढ़ेंगे तो आपका भी बढ़ाएंगे सर। कब से आपको बढ़िया लगने लगे हैं? 2.5 साल से तो आप लोग सड़कों पर हैं। 2005 के बाद से लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 2011 का विज्ञापन 22 में प्रक्रिया पूरी होती है, 22 के बाद आप लोग सड़कों पर हैं। कैसे कह रहे हैं कि नीतीश चाचा हमारे बहुत अच्छे हैं? अच्छा, ये सब भूल चूक थोड़ा सा काका जी से हो रही है, मगर ये भूल चूक नहीं होनी चाहिए काका जी। एक मेरा कहना है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी अभ्यर्थियों को उम्र के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को होमगार्ड वाले को नियुक्ति पत्र आप दिया जाए। और ये नहीं कि आधा के दिए अब आधा के नहीं दिए से नहीं, पूरे अभ्यर्थियों के और सेलेक्ट देना है। एक काका जी आप सूर्य भगवान हैं, जरा सा आपसे अथी है आशीर्वाद लेना हम लोग चाह रहे हैं कि आप सूर्य बाबा जब आशीर्वाद देते हैं तो दुनिया इंजोर होता है। तो इसी आप भी उसी प्रकार हैं, आप इंजोरा कीजिए, अंधेरा न रखिए। और हम यही कहेंगे कि काका जी अगले 2025 का चुनाव है, हम लोग अभ्यर्थी हर बार गर्दनी बाग से लेकर के ये हाई स्कूल में आ रहे हैं। तमाम आपको आशीर्वाद के लिए पूरे बिहार भर के नौजवान महिला और नौजवान साथी आ रहे हैं। मगर फिर भी ये ध्यान रखिए काका जी, आपसे यही मेरा अनुरोध है, कृपा है, आपसे हथजोड़ी मिनती है कि सभी अभ्यर्थियों को उम्र बच नहीं रहा है, उम्र के अनुसार नहीं, पूरे और सेलेक्ट जितना भी अभ्यर्थी फिजिकल पास हुए हैं सभी को लिया जाए। ये नहीं कि आधा को नहीं, सभी अभ्यर्थियों को लिया जाए। हम यही कहेंगे। अब आपसे मिलेंगे 2025 में खुशी से। अगर आप मेरी सभी गृह रक्षा वाहिनियों को पूरा करते हैं तो सभी अभ्यर्थियों आपसे मिलेंगे, फूल माला और तमाम आपको जो भी हम लोग से बनेगा आपको साथ में रहेंगे, हर समय साथ में रहेंगे। और ये नहीं कि इस बार नहीं, ये पूरे खानदान तक रहेगा, ज़िंदगी तक रहेगा कि आपका वोट आप ही के आशीर्वाद में रहेगा। मगर नीतीश काका जी कम से कम सूर्य भगवान है, आशीर्वाद दीजिए, यही मेरा से प्रार्थना है, जोड़ी है। अब यही हम सूर्य बाबा से कहेंगे, है सूर्य बाबा, है सरस्वती माया, धरती माँ। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। हालांकि सरकार का दावा लगातार ये कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, लगातार महिलाओं को बढ़ावा भी दे रही है। ऐसे में सरकार ने ये भी दावा किया है कि आज देश में सबसे ज़्यादा अगर महिला पुलिसकर्मियों की बहाली है तो वो बिहार में है। लेकिन आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिलाएँ भी हैं जो कि आज सड़कों पर दर दर का ठोकर खा रही हैं और सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग कर रही हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार
लगातार होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी राजधानी पटना में लगातार पिछले 2.5 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार की आगे की मंशा क्या है, क्या इनकी मांगों को ये लोग पूरा करते हैं, या फिर जिस तरह से सफल अभ्यर्थी जो चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार और सफल होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों की क्या कुछ रणनीति रंग लाती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।